आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज चौथे रोज भी हंगामा। अरकान असेंबली के दरमियान हुई हाथापाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी करारदाद की तायीद करनी चाहिए, सज्जाद लोन का बयान। उड़ी में तेज रफ्तार टिप्पर ने 8 साला बच्ची को कुचल डाला। पुलिस ने हादसे का किया मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शिवसेना यूटी का इंतखाबी मंशूर आया सामने। लड़कियों के लिए मुफ्त तालीम समेत कई अहम वादे। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकारी नौकरी के असूलों में भर्ती के बाद तब्दीली मुमकिन नहीं। मरकजी हुकूमत ने पराली जलाने पर जुर्माने में किया इजाफा। आलूदगी रोकने के लिए सख्त इकदाम। बाबा सदीकी कत्ल केस में नया पहलू आया सामने। पुलिस ने SRA पर प्रोजेक्ट की तहकीकात की शुरू। दिल्ली में मच्छरों ने किया जीना मुहाल। रिकॉर्ड इजाफे के साथ डेंगू के मरीजों की तादाद 4000 के पार। अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला किया दर्ज। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वो बार बार ये कहते रहे कि असेंबली के जरिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने बताया कि असेंबली के जरिए कल एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें पूरे कौम की आवाज़ बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि हम क्या चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो हमेशा आवाम के लिए काम करते रहेंगे। इसी तरह मैं इलेक्शन में बार बार आपसे कहता रहा कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए, जो कल को मरकज नजरअंदाज ना कर सके। और वो आवाज आपकी कल असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं
और क्या हासिल। साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद देवेंद्र राणा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने राणा खानदान से दिली ताज़ियत की। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि देवेंद्र राणा उनके लिए सिर्फ एक सियासी साथी नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे दोस्त और उनके खानदान के फ़र्द की तरह थे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राणा के साथ उनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे और उनकी वफ़ात ने उन्हें गहरा दुख पहुँचाया है। राणा साहब और हम एक ही परिवार के। भैया नीचे करना, यार नीचे करना। डोडा से वो हैं, डोडा से हम। उनके पिताजी दुर्भाग्य से, मैं जो चीफ मिनिस्टर था तो मेरी मीटिंग में थे तो वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं डेथ हुआ। सुमिंदर भैया यार नीचे करना। तो बहुत ही शुरू से ही हमारा आना जाना। मुझे अफसोस है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो मुझे 10-12 दिन से स्लिप डिस्क हुई थी, तो मैं चल फिर नहीं सकता। तो अब स्लिप डिस्क थोड़ा फिजियोथेरेपी से ठीक हुई तो पहला दिन मैं निकला तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद दिल्ली से बाहर, तो सीधे यहाँ आया। तो हमारा तो परिवार का एक हिस्सा था, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ थे तो तब भी मेरे पास आते जाते बैठते गपशप मारते थे, हम पार्टी की बात नहीं करते। बीजेपी में थे तब भी आना जाना था, अपनी घरेलू, अपने इलाके, अपने स्टेट के बारे में बात करते। उनके मरने से व्यक्तिगत तौर पर तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि हमें परिवार का एक हिस्सा चला गया हमसे हमेशा के लिए। और ये उनकी उम्र नहीं थी, अभी बहुत एनसी में थे तो वहाँ भी उनका बहुत फ्यूचर था, यहाँ बीजेपी में थे तो यहाँ भी बहुत फ्यूचर उनका था, और समय भी उनके पास बहुत। लेकिन जम्मू में बहुत बड़े अरसे के बाद एक लीडर उभरा हुआ था, चाहे उनके लिए पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होते। इंसान जब अच्छा होता है तो उसके लिए पार्टी को। उड़ी के इलाके बनाली बोनियार में एक टिप्पर ने एक 8 साला लड़की को कुचल दिया, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। मकामी लोगों के मुताबिक लड़की स्कूल जा रही थी, जिस दौरान बनाली बोनियार सड़क पर एक टिप्पर ने उसे कुचल दिया। मतूफी की शनाख्त राफिया मुश्ताक के नाम से हुई है। बोनियार पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ खड़ा था अपने मकान के सामने, टिप्पर वहाँ से आया तो बच्ची मैंने साइड में देखी खड़ी। टिप्पर वाले को मैंने आवाज़ दिया, बहुत चला चला कर आवाज़ दिया, बच्चा है, बच्चा सुकबुल का बच्चा जा रहा है। कुछ भी किया, मैंने आवाज़ दी, उसने दाहिने साइड से सिर बाहर निकाला, लेकिन मेरी आवाज़ को उसने चिंता नहीं की। जब तक बच्ची की डेड कर वो आगे चला गया। फिर भी उसका टिप्पर चल रहा था, रिवर्स चल रहा था। मैंने जाकर गाड़ी में से छलांग लगाकर उसको पकड़कर एक थप्पड़ मारा, फिर नीचे उतारा, क्या हुआ है। तब उसने देखी लाश, फिर उसको 2 थप्पड़ लगे तो वो भाग गया यहाँ से। उतने टाइम में पूरी दुनिया यहाँ टूट पड़ी, फिर तो हंगामा हो गया। स्कूल जा रही थी, हाँ 9:15 बजे का टाइम था, स्कूल निकलने वाली थी। ये 9:45 जगह में हुई है, इसी जगह में हुई यहाँ। तो फिर यहाँ पूरे आदमी पहुँच गया, लेकिन वो भाग गया, टिप्पर वाला भाग गया। टिप्पर हमने यहाँ ही रोक लिया। हाँ, फिर उसके बाद पुलिस भी पहुँच गई, गाँव वाले भी पूरे लोग पहुँच गए। लेकिन बेइंसाफी जो भी यहाँ ड्राइवर चलते हैं वो आंखें बंद कर चलते हैं। पता नहीं क्या नशा उन लोगों को है, कितना भी आवाज़ देंगे कोई आदमी ये टस पर मस नहीं करेगा। यहाँ बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है, कोई भी है, ये ध्यान कोई ड्राइवर नहीं करता है। रिवर्स चल रहा था, देख नहीं रहा पीछे, आगे चल रहा था, नीचे देख नहीं रहा है। कोई कंडक्टर नहीं थे, एक ड्राइवर उसके साथ में, ड्राइवर अकेला ड्राइवर चला रहा था गाड़ी उसमें मलबा लोड था, रोड का मलबा था, हाँ वही लोड था। वो रिवर्स जा रहा था पीछे छोड़ने के लिए, लेकिन उसको पीछे से भी कोई आदमी आवाज़ दे रहा था। उस टाइम पर मुझे पता नहीं लगा कौन आवाज़ था, लेकिन आवाज़ आ रहा था, बच्चा है, बच्चा। आगे मैं आवाज़ दे रहा था, दौड़ रहा था यहाँ से, मैं सामने और चला रहा था, हाथ पाँव मार रहा था ऐसा में। लेकिन उसने ये नहीं देखा एक मुर्गा मरने वाला है, यहाँ के आदमी मरने वाला है, ये भी उसने ख्याल नहीं किया। एक मुर्गा अगर मर जाएगा तो उसकी भी जाँच पड़ताल होगी। नेट का रहने वाला हूँ, हल्का बरनेट से। मेरा रिश्तेदार है ये, जिसकी ये बच्ची गुजर गई, ये मेरा रिश्तेदार है। और मैंने जब सुना कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। तो इन लोगों का कहना है कि वो ड्राइवर जो है वो खुदगर्जी से चल रहा था, और उसने इतनी खुदगर्जी की कि आवाज़ देते हुए भी उसने उस गाड़ी को नहीं रोका, और उसने बच्ची के ऊपर से गाड़ी को आगे लेकर फिर जाके दूसरे नफर ने उसको रुकाया, उसको नीचे उतारा, तब उसने देखा कि आगे मेरे क्या हो गया। इतना खुदगर्ज था वो ड्राइवर। लेकिन उसके लिए मेरी अपील है तमाम गवर्नमेंट से, तमाम अफसरान से, कि वो इस पर एक्शन लें, ताकि वो तो यहाँ से भाग गया है, अब वो उनका काम है, कब पकड़ें, क्या पकड़ें, पकड़ें ना पकड़ें। हम तो कहते हैं उसको फांसी होनी चाहिए,
ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए जो आदमी खुदगर्जी से यहाँ एक मोहल्ले के आगे यहाँ 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 ये इनका आंगन है, आंगन में वो ऐसा फास्ट चल रहा था जिसमें वो बच्ची यहाँ डेथ करके चला गया। क्या उसको बच्ची नहीं थी? उसके अपने घर में कोई बच्ची नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे कि वो इस तरह चल रहा था। सुंबल में रुकने साल अकबर लोर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। ये सहूलियत मरीजों की तवील मांग थी जो पहले इलाज के लिए श्रीनगर या दीगर शहरों में इलाज के लिए जाते थे। हिलाल अकबर लोर ने कहा कि उनकी तरजीह सोनेवार के अवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करना है। हमारा एरिया जो बड़ा एरिया है और इसमें डायलिसिस जो कर रहे हैं जो पेशेंट्स वो है 100 के करीब, तो ये या गांधरबल जाते थे या सोपोर या उनको कहीं और जाना पड़ा था, दूर इलाकों में श्रीनगर जाना पड़ा था। तो मैं इसके वाज परस्यूइंग दिस केस। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो डायलिसिस मशीन जो आई है इसका हमने इफ्तिताह किया आज। तो मैम भी आई थी, ये भी CMO साहब भी आए हैं, ये BMO साहब भी यहाँ पे थे, सारा स्टाफ यहाँ पे था। तो मैंने इनको कहा कि अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या इसको ऑगमेंट करना है तो इंशाल्लाह आगे करेंगे, धीरे धीरे इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तो इन पेशेंट्स के लिए मैं एक खुशखबरी है, जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो अब सारा कुछ फ्री हुआ है, डायलिसिस में इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, सारा कुछ फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डायलिसिस का जो ये मशीन है ये स्टार्ट की है। तो आगे भी इंशाल्लाह जितनी भी यहाँ कमी पेशी होगी, मैंने CMO साहब को भी, ये डिप्टी डायरेक्टर मैम को भी कहा और हमने वो नोट डाउन किया क्या क्या। सोशल वेलफेयर की जानिब से सुरनकोट में 2 मुकामात पर कैंप लगाए जा रहे हैं, एक डाक बंगला सुरनकोट और दूसरा TRC चंडीगढ़ में। इन कैंपों में जिस्मानी माजूर अफराद को ज़रूरी चीज़ें और व्हील चेयर फराहम की जाएगी। जिन अफराद की टांगें या बाजू किसी वजह से कट चुकी हैं उनका मुआयना करने के लिए खसूसी टीम आकर उन्हें ज़रूरी सामान फराहम करेगी। की जान से फ्री आर्टिफिशियल अप्लायंस कैंप जो है वो यहाँ 2 जगहों पे मनअक्कद हो रहा है। एक हमारा सुरनकोट में है और दूसरा जो है वो चंडीगढ़ में है। पहला कैंप हमारा 9/11/2024 को सुरनकोट में है, जो डाक बंगला सुरनकोट में रखा गया है। मेरी आपके हवाले से लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कैंप में शिरकत करें, ताकि जितने भी हमारे माजूर अफराद और सीनियर सिटीजन हैं जिनको जो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस की ज़रूरत है, यानी माजूर अफराद और बुजुर्ग लोग जिनको जो मसनवी अज़ा की ज़रूरत है, वो सारी की सारी यहाँ पे कैंप में असेसमेंट की जाएगी। उसके बाद ये कैंप से असेसमेंट होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो कैंप करवाया जा रहा है ये लिम्को के पास जाएगी। लिम्को आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि कानपुर में है, वहाँ से इनके लिए मसनवी अज़ा तैयार होकर आएंगे और फिर वो इस तरह जिस तरह ये आज हमारा असेसमेंट कैंप हो रहा है ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी इनकी। और दूसरा कैंप हमारा 11 तारीख को चंडीगढ़ में है, TRC चंडीगढ़ में। और मेरी गुजारिश रहेगी उस इलाके के जो ब्लॉक बफरियाज के लोग हैं वो सारे के सारे वहाँ जितने भी पंचायतें हैं, सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और जितने भी दूसरे लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है अपने लोगों को मोबिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं। लसाना और सुरनकोट जो है वो दोनों के दोनों ब्लॉक जो हैं वो डाक बंगला सुरनकोट में ही रखे गए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी जितने भी हमारे ऑनरेबल BDC चेयरपर्सन हैं या जो मेंबर हैं या हमारे DDC मेंबर हैं, वो अपने अपने इलाके से लोगों को मोबिलाइज करें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। ये फ्री आर्टिफिशियल अप्लायंसेस जो मुहैया करवाई जा रही हैं, फ्री कैंप है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि सारे के साथ। महकमा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने चीफ एजुकेशन ऑफिस शोपियां के ताउन से शोपियां में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में शुरा ने शिरकत की। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। with our literary fraternity, हमारे एजुकेशनिस्ट, हमारे स्कूल के टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ताकि that should be our focus area for having overall development, human development and other aspects of life. तो उस सिलसिले में this was also one of it और this will continue. तो मुझे यहाँ बताया भी गया कि ऐसा फंक्शन काफ़ी देर के बाद हुआ है, but this is just a start, we will do it again और देखते हैं कि इंशाल्लाह शुपियां के लिए कितना अच्छा काम है। यानी शऊर
शुमाली कश्मीर गोटियार बारामुल्ला के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया है और लोग मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चाहे शिकायत इंतजामिया तक भी पहुंचाई गई, ताहम इंतजामिया ने इसको नजरअंदाज किया है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और इलाके में ड्रेनेज सिस्टम को जल्द ठीक किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। सर, मैं गुतियार में यहाँ से कोई 35 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ये पिछली बार जब बारिश पड़ी थी तो वहाँ से ऊपर इसका प्रेशर ऐसा आ गया कि जितना भी इसका मलबा था वो आके ब्लॉक हो गया सर। तो और यहाँ से गेट के पास भी फट गया था, वो चलो हमने रिपेयर किया। अब जो पानी आता है, पानी इतना आ रहा है सर कि लोग यहाँ से चल नहीं सकते हैं, इतनी बदबू आती है। ये जो मुश्किलात हैं ये कब से हैं? ये बस कोई 1 महीना हो गया सर इसको। हाँ, पहले ठीक था। अब मैं गया था डीसी साहब के पास भी एप्लीकेशन दिया, उन्हें आगे फॉरवर्ड किया चीफ साहब को, चीफ साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया एक्शन साहब को। इससे हो गया है प्रॉब्लम, तो ये ब्लॉक हो गया है, ड्रेन ब्लॉक हो गई है। और जब ये ब्लॉक हो गई है तो जब भी उससे ऊपर से पानी आता है घरों से जो निकलता है पाइपों के जरिए, वो ड्रेन में आ जाता है तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। तो इससे गंद और बदबूदार मुश्क निकलती है, जिससे इस रास्ते से चलना मुश्किल हो गया है। और आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बदबूदार पानी निकलता है ड्रेन से, उसके सामने मस्जिद शरीफ भी है और वहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं, सारा महल्ला वहाँ नमाज पढ़ता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं अच्छी तरह क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसी तरह सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के खड्डे हो गए हैं। या पुंछ सुरनकोट की पंचायत खेता मोहल्ला कोलियां वार्ड नंबर 2 में मकामी लोगों ने पीने की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल अवाम पिछले 3 हफ्ते से पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि 6 साल कबल उनकी कनेक्शन पक्के किए गए थे, जिसका किराया वो हर साल अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मदाखलत की अपील की है। सर, मेरा नाम जहांगीर अहमद है, मैं द्रावा खेता का रहने वाला हूँ। मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हम आज 10 या 15 दिन से पानी हमारा जो नहीं आ रहा। अब हमने आई साहब को एक बार नहीं 10 बार बोला है, बार बार फ़ोन करके। आई साहब ने हमें कल भी डेट दी और आज भी डेट दी। आज डेट देने का ये रीज़न हुआ कि कल भी हम 8 बजे सुबह यहाँ बैठे तो 5 बजे तक वेट करते रहे। सर, परेशानी है जो पानी हमारे PHE डिपार्टमेंट की, तो हमारा 1982 से ये लाइन लगी हुई है, तो 2-3 साल से पानी की हमें बहुत परेशानी आ रही है। जब भी मौसम खुश होता था हमें पानी नहीं मिल रहा है, ना ही हो इधर चश्मा है। तो महकमा PHE से हम बार बार गुजारिश करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी फरियाद कोई नहीं सुनता। अभी हमारी यही है जनाब पब्लिक सरकार आगे ये अपील है कि जो हमारा पानी है 1982-83 का लगा है, जिस दिन का ये पानी लगा हुआ उस दिन का पानी ये ऐसे करते रहे हैं महकमा वाले, खासकर महकमा वाले करते हैं। पानी हमारे में हेर फेर करते हैं, पंपर देते हैं। पानी में पंपर क्या होता है, पंपर बच्चों को लगाते हैं, वो पंपर पानी में देते हैं लेने वाले पिछले, हमारी ब्लैक देकर पानी बंद करे। ये कसम की बात का खैर मकदम है। साउथ ओलिया समाज सुधार कमेटी ने अनंतनाग में एक रोज़ा ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में DIG साउथ कश्मीर जावेद मत्तू, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और दीगर उलमाओं ने शिरकत की, जिस दौरान मुकर्ररीन ने मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में आगाह किया और वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों पर ख़ास नज़र रखें ताकि वो इस बिदत से दूर रहें। माशाल्लाह, शुरुआत तो आज अच्छे लेवल पर होगी, लेकिन इससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम इसके किए हुए हैं ड्रग अवेयरनेस के हवाले से, इसके नुकसान जो भी हैं, तो उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत हो गई है। ख़ासकर जो हमारा साउथ ओलिया समाज सुधार कमेटी, उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ इसका काम शुरू कर लिया। मैं यही उम्मीद रखता हूँ
उनको सऊदुल औलिया सुप्रीम काउंसिल ने ये काम सौंपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो रहे हैं। चाहे दिलशाद साहब की निगरानी है, मुख्तार साहब है, वकार साहब है और सारी ये समाज सुधार कमेटी है, तो फिरोज साहब वगैरह जितने भी लोग इसके साथ वाबस्ता है, मैं उम्मीद यही करेंगे। हमारे बहुत सारे काम सऊदुल औलिया के बहुत सारे शोबाजात हैं, लेकिन ये ख़ास शोबा हमने इनके हवाले कर लिया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पिछले दिनों हम वार्ड 1 इलाके भी ये गए थे, वहाँ पे तकरीबन 4.5 लाख रुपया मुतासिरीन में तकसीम हुआ है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मोअज़्ज़िम अली ने ज़िला बारामूला के सोपूर और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी स्टैंड से निमटने के लिए एक मुहिम की क़यादत की। मुहिम के दौरान 12 से 13 खिलाफ वर्जी करने वालों को वजह बताओ नोटिस मौसूल हुए और उनके ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को मुअत्तली का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 5 ड्राइविंग लाइसेंस जिन्हें पहले वजह बताओ नोटिस मौसूल हुए थे इस मुहिम के बाद मुअत्तल कर दिए गए थे। ARTO बारामूला ने ट्रैफिक क़वानीन के खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग जारी की है और जुर्माने के अलावा आवाम को ट्रैफिक के असूलों और रोड सेफ्टी के क़वानीन पर अमल करने में उनकी जिम्मेदारियों से आगाह किया। टाउन है जो मार्केट एरिया है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हर दिन ट्रैफिक जैमिंग तो होती रहती है। अब हमें बहुत सारी कंपनी हम पिछले 1-2 महीने से चूँकि बैक टू बैक इलेक्शन के साथ बिजी रहे तो एनफोर्समेंट के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मगर चूँकि हम इलेक्शन से फ्री भी हो गए हैं, कंप्लेंट्स भी आ रही थी बहुत ज़्यादा टाउन से, तो हमने स्टार्ट किया है एनफोर्समेंट ड्राइव, जो आप देखेंगे कि आगे भी चलता रहेगा। और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी रूल्स पे हम आगे से आने वाले दिनों में तो बहुत सारे इलीगल सोमो स्टैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बारामूला और डूमर हो या सोपोर। मशरूमिंग ऑफ इलीगल सोमो स्टैंड्स एक जेन्युइन पॉइंट है। यहाँ पे भी आज जो हम आए थे बिल्कुल सोपोर टाउन के जो ब्लॉक टाउन के पास, यहाँ पे भी हमने देखा कि सुबह यही कंप्लेंट थी कि यहाँ पे बहुत सारी सोमोस होती हैं, इलीगल सोमो स्टैंड ऐसा बन गया है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे सच में 10-15 गाड़ियाँ सोमोस पाई गई, जिनमें से हमने 4-5 गाड़ियों को सीज भी किया। तो ऐसे इलीगल जो भी सोमो स्टैंड डेवलप हो रहे हैं मार्केट प्लेस में या कहीं पे भी। पुंछ ज़िले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड ज़िला पुंछ के लोगों और ताजरों के लिए एक नियामत साबित हो रही है। मुगल रोड की वजह से पुंछ के लोगों को अला किस्म की सेब, सब्जियां और रवायती कश्मीरी कांगड़ियाँ सस्ते दामों में दस्तयाब हो रही हैं। पुंछ के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जम्मू के रास्ते से वो जाते थे जिससे 2 दिन लगते थे, लेकिन अब लोग मुगल रोड के रास्ते 4 से 5 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से पहले कश्मीर से सेब, सब्जियां, कांगड़ियां और दीगर सामान जम्मू के रास्ते में 2 दिन बाद पुंछ पहुंचते थे, लेकिन अब मुगल रोड के रास्ते चंद घंटों में पुंछ पहुंच जाता है, जिससे ताजरों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। और वहीं पर पुंछ के अवाम का मुतालबा है कि मुगल रोड को 12 माह तक ट्रैफिक के लिए खुला रखा जाए, क्योंकि उस वक्त मुगल रोड सर्दियों के मौसम में शदीद बर्फबारी की वजह से 4-5 माह तक बंद रहती है। 70-80 साल से काम चल रहा है, तो यहाँ पे जब मुगल रोड नहीं थी तो हमारी गाड़ियाँ जो है जम्मू आती थी। ये हमारे पुराने व्यापारी हैं, इनके हमारे जो है दादा परदादा जो है हमारे, इनके साथ जो है बाप वो भी हमारे इनके साथ ही काम करते थे। इनके बाप, इनके दादा ज़्यादा वो भी हमारे उनके साथ काम करते थे। तो ये हमारे पुराने व्यापारी है। तो आज भी हमें मुगल रोड का जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मुगल रोड से हमारा जो है व्यापार में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और हमारी यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जो मुगल रोड है ये 12 महीने के लिए जो है खुली रहनी चाहिए। कांगड़ी, सेब और भी जो है हमारा बिजनेस जो है वो चले। तो ये कांगड़ी का सीजन जो है हमारा यहाँ पे पुंछ के जो है हमारा कल्चर है कांगड़ी का, तो ये बहुत पुराना कल्चर है। और यहाँ कांगड़ी जो है यहाँ पे आपको पता है फार फ्लांग एरिया है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये कांगड़ी जो है हमारी यहाँ पे सर्दियों में चलती है। तो हमारी जो है ये 2-3 ट्रक जो हमारे हम यहाँ पे होलसेलर है, तो हम यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम जो है कांगड़ी सप्लाई करते हैं। बस पतमें 7 वर्यन मोल बापर यह पुनशस मज गडनिक बापर यमन निश माल तरावान। अम ब्रोट बह जम किन
मगर ये मगर रोड खुलो तम पे बह यप मान खर्च तम तो बीस अपील कर लुकन कि वनकस तुलो वनकस फायदे वनकस डाउन रेट पे दिवान ये माल तो जनाब मोहतरम वनकस अम ज्यादा ग श्रीनगरस मज रेट कि बहान गई मगर रोड खुलन कि रेट ये लुकन कम वातान यह कम रेट बनान क्या मगर रोड मौजूद यह रोज हमेशा कि यल तो अम सजोरी लुकन। तो चलिए न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।